मुल्क व कौम के लिए बड़ी खुशखबरी। पीआईए का 4.5 साल बाद यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज पेरिस रवाना। परवाज PK 749 में 323 मुसाफिर सवार हैं। वजीर हवाबाजी ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्रांस एम्बेसी स्टाफ के हमरा इफ्तिताही फीता काटा और मुसाफिरों को रुखसत किया। तकरीब से खिताब में कहा, पिछली हुकूमत के वजीर की बयानबाजी से बड़ी तबाही हुई। 4 बरस में पीआईए को कई सौ अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ इस तरह के गलत फैसलों पर एहतसाब नहीं होता। इन तमाम अफराद के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने डायरेक्ट परवाज को मुमकिन बनाया। आज हम आलमी म्यार पर पूरा उतरते हैं। अब यूरोप की फजाओं में सब्ज हिलाली परचम लहराएगा। पीआईए यूरोप के अलावा बरतानिया में भी 3 मकामात पर ऑपरेट करेगी। फ्रांस समेत यूरोप भर में मुकीम पाकिस्तानी खुशी और खैर मकदम के मुंतज़िर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली पर कौम को मुबारकबाद। कहा, परवाज़ों की बहाली से ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलत मिलेगी। परवाज़ों की बंदिश से कौमी एयरलाइन को अरबों डॉलर का नुकसान और इसकी साख मुतासिर हुई। हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल किया। इसहाकदार, ख्वाजा आसिफ और इदारों के तमाम अफसरान और एहलकार तहसीन के लायक हैं। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक इंसाफ मिलता है या नहीं, सबको मद्देनजर रखेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीकाकार पर मुतमिन करें कि आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, ट्रायल चलाने वाला अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं, वो कैसे फैसला देता होगा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजुर्बा हासिल होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है? एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया, मुल्क छोड़ दो। इस जहाज में थोड़ा सा ईंधन बाकी था, फिर भी रिस्क पर डाला गया। इस एक वाक़े के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। ख्वाजा हारिस ने कहा, जो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था वो हाईजैक कैसे कर सकता था? सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया था जहाज में काफी ईंधन बाकी था। हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में जुर्म नहीं, इसीलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुल्क कौम की तरक्की में किरदार अदा करने के आहिनी अज़म की सनद है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। ओवरसीज पाकिस्तानियों की दिसंबर 2024 की तरसीलात 29% जायद रही। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील कहते हैं, एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए मस्बत इशारे दे रही है। शरह नमू 3% रहने की पेशगोई और महंगाई की शरह में कमी तरक्की की नवीद है। मोहसिन नकवी साहब ने कोई ऑफर नहीं की जो है। ये जो है पॉसिबिलिटी ये खुद जो है एक्सप्लोर करते हैं। ये सारे ड्रामे हैं। एक बंदा को जी हमें फलां बंदे ने कहा आके कि जी उसने कहा कि जी ये गवर्नमेंट आपको करने के तैयार है। आप बताएं किसी गवर्नमेंट के बंदे का नाम लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की मुखालिफत। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर बुशरा बीबी एस्टैब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट बात कर रही हैं तो फिर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। मोहसिन नकवी ने बानी PTI को बनी गाला शिफ्ट करने की कोई ऑफर नहीं की। मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात होनी चाहिए थी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी PTI को सिक्योरिटी या सेहत के मामलात पर कहीं मुंतकिल करने के इम्कानात हो सकते हैं। जेल ट्रायल का फैसला भी बानी PTI की सिक्योरिटी के सबब किया गया था। हुकूमत गैर संजीदा मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने खबरदार कर दिया। कहा, हुकूमत अब बैकफुट पर जा रही है। बानी चेयरमैन ने पहले ही कह दिया था हुकूमत के पास इख्तियार नहीं। अच्छा हुआ PTI ने मुज़ाकरात करके हुकूमत को एक्सपोज कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ जानी चाहिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क पर बोझ हैं। क्या उड़ान पाकिस्तान कर्जों से चलेगा? बात ये है कि अगर वो संजीदगी से मामले को लेंगे तो मामला आगे चलेगा, वरना आगे चलेगा नहीं। और मेरा ये ख्याल है कि उनको लिख के दे देना चाहिए, क्योंकि लिख के देने का फ़ायदा ये है कि कल को हम कुछ कहेंगे ये कहा था, वो कुछ और कहेंगे कुछ और कहा था, तो एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि उन्होंने क्या कहा और हमने क्या कहा, हम भी लिख के दे देंगे। बानी PTI के बयानात मुज़ाकरात पर असरअंदाज होंगे। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, कोई ऐसा ट्वीट आ जाता है जिसकी वजह से मामला और माहौल ख़राब होता है।
सेंटर अफनानुल्लाह की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा पीटीआई वाले संजीदगी से मामले को लेंगे तो मामला आगे चलेगा। हम तो चाहते हैं कि पीटीआई लिख के हमें दे कि ये चीजें हमें चाहिए। बानी पीटीआई की बच्चों से बात कराई जाती है ना मुआलिद से मिलने देते हैं। ये रवैया टॉर्चर के जुमरे में आता है। बानी ने कहा है अब हमारे हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अपना केस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन लेकर जाएंगे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोई अदालत हमारा केस सुनने को तैयार नहीं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर बानी पीटीआई खूब हंसे हैं। हमारी फैमिली को धमकियां दी जाती हैं, वार्निंग आती है। हमसे कहा गया एआई से बनाई गई वीडियो निकाल लेंगे। मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों और सियासी नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। वज़ीर आला की चंद माह की कारकर्दगी बाकी सूबों के लिए मिसाल है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान। कहा मरियम नवाज पंजाब का पैसा विफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही। जो कारकर्दगी से मुकाबला नहीं कर सकते वो जुबान दराजी में मुकाबला करना चाहते हैं। मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू होगा। मरियम नवाज को बानी पीटीआई बनने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। बानी पीटीआई शरीफ खानदान के असाब पर सवार हैं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर साहब का बयान। कहा खैबर पख्तूनख्वा का पैसा आवाम पर जबकि पंजाब का पैसा लंदन मुंतकिल हो रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा कर्ज उतारने वाला पहला सूबा बन गया। मेहर बानो कुरैशी बोली वज़ीर आला पंजाब की अपनी सीट जाली है, इसके बावजूद वो धमकियां दे रही हैं। कल इन्होंने कहा इनके पास जानवरों की बीमारी का इलाज भी है। मुल्क में इंसाफ का इलाज होने की जरूरत है। पंजाब में ट्रिब्यूनल के मामलात आगे नहीं चल रहे। मुखालिफिन नहीं चाहते कि कोई फैसला आए। मेरिट पर फैसला हो तो हमारे सारे लीडर्स और कारकुनान रिहा हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गई। पाक तुर स्कूल में तकरीब में शिरकत। मस्ट यूनिवर्सिटी समेत निश्तर अस्पताल और दीगर अस्पतालों का भी दौरा किया। वज़ीर आला की आमद से कबल पाक तुर स्कूल की लिफ्ट टूट गई। लिफ्ट में सवार 4 तुर्क मेहमान और 6 सिक्योरिटी एहलकार महफूज रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयतुल इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की। सेहत के हवाले से नए ख्वाहिशात का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में क़याम के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू की। मोहसिन नकवी और मौलाना फजलुर रहमान के इमदादी अशिया के काफिलों की पारचनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा कुरम में क़याम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। मोहसिन नकवी की मुल्की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान के मुस्बत किरदार की तारीफ। तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत। कैबिनेट डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन मोहम्मद आहद पर जिरा मुकम्मल। गवाह तलब का बयान भी रिकॉर्ड। मजीद 5 गवाह तलब। मुलजिमा बुशरा बीबी और वकला की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। जज के आइंदा समाअत पर गवाह पर जिरा मुकम्मल न करने पर तादीबी कार्रवाई की हिदायत। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। केस की समाअत मंगल 14 जनवरी तक मुलतवी। डी चौक एहतजाज केस में पीटीआई के मजीद 153 कारकुनों की जमानतें मंजूर। 24 की मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। कारकुनों पर थाना खन्ना, मारगला, सेक्रेटरीट, शमसाबाद, नून और दीगर मुकदमात दर्ज थे। अदालत ने 5-5 हज़ार रुपए के मचलकों की एवज जमानतें मंजूर की। पीटीआई वकला ने 20 से जायद कारकुनों की दरख्वास्त जमानत वापस ले ली थी। सरदार लतीफ खोसा को 24 जनवरी तक बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का 26 दिसंबर का नोटिफिकेशन आइंदा समाअत तक मुअत्तल कर दिया। मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी फैसले में लिखा सेक्रेटरी दाखिला यकीनी बनाए सरदार लतीफ खोसा को बैरून मुल्क जाने से ना रोका जाए। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्म जारी। एहतसाब अदालत लाहौर ने कहा परवेज इलाही के मुताबिक आयद इल्जामात में वो कसूरवार नहीं, ट्रायल का सामना करने का दावा किया। अदालत गवाहों को तलबी के नोटिस जारी करती है। केस की समाअत 21 जनवरी को होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट का इफ्तिताह। तकरीर से खिताब में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की वेबसाइट लॉन्च कर दी। ओवरसीज दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ मिलेगा। 1 साल में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने 1,19,000 केसेस निपटाए। ब्रीफिंग में बताया गया वेबसाइट में केसेस और जजमेंट की तलाश के लिए खुसूसी फीचर्स हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के तमाम उबूरी हुक्मनामे भी एक क्लिक पर दस्तयाब होंगे। केसेस की तलाश FIR नंबर के इंदराज से भी मुमकिन होगी।
कायमा कमेटी बैन सूबाई राब्ता ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन का तरीकाकार तलब कर लिया। नॉर्मलाइजेशन कमेटी को मिलने वाली मराहत और सहूलियात की तफसीलात भी तलब। नामुकम्मल मालूमात पर नॉर्मलाइजेशन कमेटी का ब्रीफिंग सुनने से इनकार। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा ने कहा 44 फेडरेशन में से सिर्फ 9 फेडरेशन ने अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। सेक्रेटरी बैन सूबाई राब्ता ने कहा नॉर्मलाइजेशन कमेटी को अपनी मुद्दत का ही नहीं मालूम। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा नहीं चाहते कि फुटबॉल में मुल्क की बदनामी हो, बड़ी से बड़ी रुकावट का हाथ तोड़ देंगे। कायमा कमेटी के अकाउंट्स तफसीलात और ऑडिट के लिए तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशन को खत लिखने का फैसला। सेनेट की कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट का सिविल सर्वेंट सरमीमी बिल का जायजा। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा क्या हम इजाजत दे सकते हैं दोहरी शहरियत वाला अहम पोस्टों पर आकर बैठ जाए। वज़ीर आज़म दोहरी शहरियत वाला नहीं हो सकता लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन हुकाम ने कहा सिविल सर्विस में पाकिस्तान का शहरी होना जरूरी है। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा मुतल्लिका वजीर आएं और हुकूमत की पॉलिसी बताएं। कमेटी ने बिल पर वोटिंग आइंदा इजलास तक मौखर कर दी। मामले पर हुकूमत से रिपोर्ट तलब। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत जायदाद के हसूल की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए आपको पहले खुद को हकदार साबित करना होगा। बगैर किसी सबूत के कोई आपको कैसे जायदाद दे। इस तरह तो आप मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद की मिल्कियत का दावा भी कर सकते हैं। आप वालिदैन की तरफ से वरासती दस्तावेज पेश करें। खातून ने दरख्वास्त दायर की थी कि जायदाद में इसे हिस्सा नहीं दिया जा रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की 23 जामियात के सेनेट और सिंडिकेट मेंबरान की नामजदगी। फैसल करीम कुंडी और सूबाई हुकूमत एक मरतबा फिर आमने सामने। सूबाई वजीर बराए आला तालीम मीना खान अफरीदी ने गवर्नर के इकदाम को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। कहा आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर सिर्फ सूबाई हुकूमत और वजीर आला की सिफारिश पर इकदाम कर सकता है। वजीर आला या सूबाई हुकूमत ने ऐसी कोई असम्बली अरसाल नहीं की, लिहाजा ये गैर कानूनी है। कराची से तफरीक और तासुब को ख़त्म करना चाहते हैं। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब की फूलों की नुमाइश के इफ्तिताह के मौका पर गुफ्तगू। कहा जो शहर इल्म व दानिश का शहर था वो टीटी और बोरी बंद लाशों का शहर बना। हम शहर में फूल मुतारिफ कराना चाहते हैं। हमने फूल रखे, आप आकर फूलों के साथ बैठें, टिकटॉक बनाएं, कराची का मुस्बत इमेज दुनिया के सामने लेकर आएं।